हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ए डाउट क्लियरिंग सेशन। तो थैंक यू। एक तो सबसे पहला डाउट है ये, तो इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एंट्री है ये डाउट किसकी है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाता है। तो वो ऐसे क्यों किया जाता है, मेरे को लग रहा है ये है डाउट, है कि नहीं? चलो, अगर आपकी ये डाउट है या किसी भी बच्चे को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इस चीज़ को आज देख लो और अच्छे से समझ लो। देखो होता क्या है बेटा कि आप क्या करते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। आपका जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में होता है वो प्रॉफिट? कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। बेटा अकाउंट्स में चलता है प्रैक्टिकल। क्या चलता है? प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल क्या चलता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होगा बेटा? क्रेडिट। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। क्यों होगा प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट? क्योंकि नॉमिनल नेचर का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इज दैट क्लियर और नॉट? कि क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा? क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और प्रॉफिट आपका क्या होता है बेटा? प्रॉफिट आपका इनकम एंड गेन होता है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ये अकाउंट है। अकाउंट है मतलब ये एक बकेट बना लेते हैं अपन। ठीक है। ये बकेट किसकी है बेटा? ये बकेट है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बकेट में क्या है आपके पास? प्रॉफिट है। चलो भाई प्रॉफिट और बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट है भाई इसमें। ठीक है। अगर ये प्रॉफिट है तो इसका बैलेंस क्या होगा? इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। क्या होगा? इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ठीक है। अब ज़रा समझना, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली बकेट से मेरे को इस प्रॉफिट को कौन सी वाली बकेट में ट्रांसफ़र करना है? मुझे करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली बकेट में। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी वाली बकेट मुझे उठा के उल्टा करना पड़ेगा तब जाके इसमें से जो पानी है वो इसमें आ सके? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बकेट को। और ये वाली बकेट कौन सी है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली। और इसे उठा के मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टा। उल्टा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक मैं इसे उल्टा नहीं करूँगा क्या ये खाली होगी? नहीं होगी। तो यहीं पे ये कॉमन सेंस छुपा हुआ है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है बेटा, जैसे ही इस प्रॉफिट को यानी इस प्रॉफिट को मैं इधर से इस वाली बकेट में ट्रांसफ़र करूँगा तो ये बकेट खाली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना खाली। तो अकाउंट्स में एक चीज़ चलती है, आज वो भी अच्छे से समझ लो। अकाउंट्स में एक चीज़ चलती है, वो क्या चलती है? देखो आपके अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स हैं आपके अकाउंट्स में क्या है? जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के बस दो ही बैलेंस हैं। या तो किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और या तो किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। आपके अकाउंट में हर बैलेंस मतलब जितने भी अकाउंट हैं उनके क्या बैलेंस है बेटा? दो ही बैलेंस है। जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में क्या होता है? या तो डिजिट पॉजिटिव होती है या तो डिजिट नेगेटिव होती है। वैसे ही अपने अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं इन सभी अकाउंटों के क्या है? या तो डेबिट बैलेंस है या तो क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो एक जैसे मैथ्स में चलता है ना वैसे यहाँ चलता है। मैथ्स में क्या चलता है? प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि इंक्रीज। अच्छा, माइनस माइनस भी क्या होगा बेटा? प्लस होगा, यानी कि इंक्रीज। इंक्रीज तो हो रहा है ना। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि डिक्रीज। अच्छा, माइनस प्लस भी क्या होता है? यानी कि माइनस, तब भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, सेम सेम क्या होता है? इंक्रीज। सेम सेम क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन अगर प्लस को मुझे डिक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट। और अगर मुझे माइनस को डिक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगेन अपोजिट। तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेम चीज़ अकाउंट्स में चलती है। अगर किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, क्या है? डेबिट है,
और अगर आप उसे क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो उस अकाउंट को आप क्या कर दो, जर्नल में डेबिट कर दो, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम अगर किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है और अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो जर्नल में, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर कोई अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट है और आप उसे क्या करना चाहते हो, डिक्रीज, क्या करना चाहते हो, डिक्रीज, तो इंक्रीज करना हो तो सेम करो और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट क्या करो, क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी अकाउंट को डिक्रीज करना है तो डेबिट से क्रेडिट ही माइनस होगा और क्रेडिट से डेबिट ही माइनस होगा, क्रेडिट से डेबिट माइनस हो जाएगा। जैसे ही आपने किसी अकाउंट जो कि डेबिट है उसे आपने क्या करा, जर्नल में जैसे ही आपने उसे क्रेडिट किया तो डेबिट से क्रेडिट माइनस, वो अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। सेम अगर आपको किसी क्रेडिट अकाउंट को, किसी अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, क्या है, क्रेडिट, और अगर आपको उसे क्या करना है बेटा, डिक्रीज करना है, क्या करना है, डिक्रीज, तो उसको उठा के क्या कर दो, अपोजिट, क्योंकि क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको बस क्या पता होना चाहिए, उस अकाउंट का बैलेंस। चलो वो और बता देता हूँ कि अकाउंट का बैलेंस कैसे पता करेंगे सर। अगर एसेट है तो डेबिट बैलेंस है, अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है, अगर इनकम है या गेन है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा बेटा, डेबिट होगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्या है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अभी ये प्रॉफिट कहाँ है बेटा, अभी ये प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं अगर इस अकाउंट में लेके जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो मतलब मैं प्रॉफिट को इस अकाउंट में से निकाल लूंगा ना। जैसे अपन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इस अकाउंट में पैसे कम होंगे कि नहीं होंगे, या अगर मैं इस अकाउंट में से पूरे पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा, ये अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा कम सर। बस तो फिर तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। जैसे ही मैं यहाँ से प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। इसलिए उसे ट्रांसफ़र करते टाइम या जिसे भी ट्रांसफ़र करना होता है उसे ट्रांसफ़र करते टाइम क्या करते हैं, अपोजिट, क्या करते हैं, अपोजिट। इसलिए जब भी आप इसकी एंट्री करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे ही डेबिट किया क्रेडिट से डेबिट माइनस हो गया। अब ये प्रॉफिट यहाँ से हट के यहाँ हट गया, मतलब आपकी बकेट क्या हो गई है, उल्टी हो गई है। अब जो प्रॉफिट है इसमें जा रहा है, अब प्रॉफिट किस में आ गया, अब प्रॉफिट किस में आ गया बेटा, अब प्रॉफिट आ गया इसमें, इस बकेट में आ गया, तो इसमें प्रॉफिट आया ना। प्रॉफिट अगर इसमें आया और अगर ये अकाउंट ज़ीरो था, क्या था, अगर ये अकाउंट क्या था, ज़ीरो था, इसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, प्रॉफिट डाल दिया। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई एंट्री। ठीक है, आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। अभी भी नहीं हुई हो तो बता देना, और डिटेल में जाके और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।